हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, उनकी करंट एनर्जी, उन लोगों की करंट एनर्जी क्या है, ये हम आज उस बारे में आज रीडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, कार्ड मैंने शफल करके रखे हैं। हम सबसे पहले ये कार्ड जो है उससे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को जानेंगे। करंट उनकी फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है इस वक्त। और ये जो कार्ड है उससे हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को, करंट एनर्जी उसकी क्या है, वो किस एनर्जी में है, वो जानेंगे। और इस कार्ड से हम दोनों की करंट फीलिंग, मतलब दोनों की साथ में क्या एनर्जी है, दोनों का एक साथ क्या एनर्जी आ रही है, वो देखेंगे। और उसके बाद कुछ डिवाइन मैसेज भी लेंगे, डिवाइन फेमिनाइन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, और दोनों की करंट एनर्जी के लिए, कि दोनों की करंट एनर्जी के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं, राइट। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। अगर जिसे रेजोनेट होती है वो ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मालूम पड़ता है कि आपको रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं होती। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी गाइड्स, कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो हो सकता है कभी कभार रीडिंग में हमसे कोई गलती हो जाए, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। आप लोग बड़ा दिल रखिएगा, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में है इस वक्त, वो किस एनर्जी में है। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स, चौथा कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। क्या बात है, डिवाइन फेमिनाइन काफी कप आ रहे हैं। ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। देखिए गाइस, डिवाइन फेमिनाइन तो बस प्यार प्यार, अनकंडीशनल लव, सारे के सारे कार्ड कप्स के ही आए हैं। बिलीव कीजिए गाइस, मैंने भी अभी ये कार्ड्स देखे हैं। रियली आई एम सरप्राइज। सारे के सारे कार्ड कप्स, मतलब इमोशनल, पूरी वाटर साइन। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, क्या बात है। हो माय गॉड, रियली बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। डिवाइन फेमिनाइन तो बस कहते हैं ना कि उनके लिए तो गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो इतनी प्योरिटी में आ गई है, वो इतनी मतलब उनकी जो कहते हैं ना, उन्होंने इनर वर्क किया है, और वो डिवाइन यूनिवर्स से इतनी कनेक्ट हो गई है कि अब उसे कहते हैं ना, दुनिया की या किसी की कोई परवाह नहीं। बस वो अपनी ही धुन में अपनी ही जिंदगी को जिए जा रही है। बस प्यार दो और अनकंडीशनल लव बांटे जा रही है। और कहते हैं ना कि इतनी जितना भी वो इनर वर्क करती जा रही है, उसमें उतना ही प्यार, ममता, करुणा बढ़ता जा रहा है। और वो एक के बाद एक वो जैसे कहते हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है, और एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है, एक ऐसा जैसे कहते हैं ना सिंहासन उसने हासिल कर लिया है
कि अब वो वहाँ से मुड़ के भी नहीं देखने वाली, उसने अपनी अवेकनिंग कर ली है और डिवाइन यूनिवर्स गॉड की भी ब्लेसिंग उस पर आ रही है और डिवाइन की तरफ से भी उसके लिए ब्लेसिंग के साथ साथ इतना प्यार आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि प्यार उमड़ उमड़ के बरस रहा है और डिवाइन फेमिनाइन सेलिब्रेशन कर रही है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और कहते हैं ना कि उसे अब किसी की परवाह नहीं है। वो समझ चुकी है कि उसका सोल पर्पस क्या है, वो किस लिए इस दुनिया में आई है, उसे क्या करना है। अगर उसे ये भी मालूम पड़ गया है कि खुद को पहले खुश रखो और फिर दुनिया में प्यार बांटो, मतलब वो जितनी भी पहले दुखी रहती थी, रोती रहती थी या फिर उसकी जो भी हालात थे वो बिल्कुल उसने अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट या जो भी है सब हटा दिया है और वो अब अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी रही है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो जो भी जिस भी फील्ड में हाथ मतलब डालती है या जो भी काम वो करती है उसमें वो सक्सेस होती है, उसे विजय मिलती है और वो कहते हैं ना एक विजय का कप लेके वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है अपने सोल पर्पस की राह में, अपनी मंजिल को और आगे आगे बढ़ती जा रही है। उसने एक मकाम अपने लिए खास हासिल तो कर लिया है बट वो अब और आगे ही आगे बढ़ती जा रही है और सबके साथ मिलकर खुश रहती है और सब में खुशियाँ बांटती है और सेलिब्रेशन कर रही है। और उसके लिए तो आप जैसे कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ है, उसके लिए काफ़ी कप है, मतलब उसके ही ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ है, सक्सेस ही सक्सेस है और गॉड की ब्लेसिंग है और वो इतनी मैच्योर और स्पिरिचुअली उसके पास इतना आत्मज्ञान भी आ गया है कि उसको अब कहते हैं ना अपने जो भी सोल पर्पस थे, अपने जो भी जो थॉट थे उसने सब कुछ गलत थॉट को, टॉक्सिक रिलेशन को, हर चीज को जैसे कहते हैं ना हटा दिया है और वो अब अपनी लाइफ अपनी तरह से जी रही है। राइट, तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। वाह, मैं सच में फिर से कह रही हूँ कि मुझे तो ये कार्ड देख के खुशी आ रही है कि कभी कभी ऐसा होता है, रियली गाइड्स, मैं झूठ नहीं बोलती, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे कार्ड एक जैसे आए, मतलब जैसे ये कप के कार्ड आए हैं, एक कप के ही सिर्फ कार्ड। तो ये तो डिवाइन फेमिनाइन, कांग्रेचुलेशन, रियली आई एम सो हैप्पी। अब देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। ओह माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड, ओह 4 ऑफ सॉर्ड। चलो 8 में से 4 पे तो आए, अच्छी बात है। पेज ऑफ पेंटिकल, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी बात है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है भाई डिवाइन मैस्कुलिन की। ओह द वर्ल्ड, वाह। चलिए अब देखिए मैं आपको डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन ये समझ रहे थे कि वो बंधे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना वो कुछ कर नहीं सकते, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ लोग कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी ये समझ रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो यही सोचते हैं कि वो बंधे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन नहीं रहे। उनको ये आवाज़ सुननी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि उनके पैर खुले हुए हैं और पैर के नीचे से जो नदी बह रही है उससे वो बाहर निकल सकते हैं। ये उनकी नेगेटिव थॉट है कि वो बंधे हुए हैं। वो अगर इंट्यूशन की आवाज़ सुने, वो अपने नेगेटिव थॉट को दूर करें तो कहते हैं ना कि वो भी अपनी जैसे इनर वर्क करे तो वो आगे बढ़ सकते। तो लगता है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अब इस ऊर्जा में इस करंट एनर्जी में आ गए हैं कि अब उन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया है और जैसे कुछ
डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना इनर वर्क करना शुरू कर दिया है, मेडिटेशन है या फिर जो भी वो अपने सोल के पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसमें से बहुत कुछ उन्होंने इनर वर्क कर लिया है। बस अब जैसे लगता है ना कि थोड़ा बाकी है, और अगर वो ये इनर वर्क करते हैं तो उनके लिए ये करंट फीलिंग उनकी है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अगर डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अब वो सोच रहे हैं, उनको भी अब जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे प्योरिटी मिल रही है, पता चल रहा है कि वो किस जर्नी में है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इनर वर्क करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और अब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर वो फाइनेंस की तकलीफ थी तो धीरे धीरे वो जैसे बैठे हुए थे, जकड़े हुए थे, स्टक थे, अब वो खड़े हुए हैं और धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ा के वो फाइनेंस की तकलीफ हो या कुछ भी, वो जैसे कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा अचीव करने लगे हैं इनर वर्क करके। और कुछ मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन मुझे ऐसा लगता है कि फायर ऊर्जा में आ गए, उन्होंने अपना इनर वर्क कर लिया है या फिर बहुत पूरा होने की कगार पे आ गए हैं और वो फायर एनर्जी में आ गए हैं और वो निकल पड़े हैं अपनी सोल जर्नी पे। उन्हें ये मालूम हो गया है कि उनके लिए क्या सही है, उनका जो सोल पर्पस है वो किस जर्नी में है, ये मालूम हो गया है। और ये मालूम हो गया है मतलब अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन की अगर ये एनर्जी है तो 101% उनके लिए न्यू बिगिनिंग है। जो ये मायूसी का जो ये चैप्टर था उनकी लाइफ में, ये अब दूर हो गया और ये देखिए ये शुरुआत हो गई। जैसे एक जो ये बुरा चैप्टर था उनकी लाइफ का वो दूर हो गया और एक न्यू बिगिनिंग जिसमें सब कुछ है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो ना पा सके, जिसमें कहते हैं ना अबंडेंस है, प्यार है, मान सम्मान, सत्ता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, हर चीज वो हासिल कर सकते हैं। मतलब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी ये है कि उन्होंने अपना इनर वर्क किया है, वो समझ चुके हैं कि वो किस जर्नी में है, उन्हें क्या करना चाहिए और वो उस राह पे चल पड़े हैं। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना इनर वर्क भी पूरा कर लिया है और वो एक उनकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ये देखिए अगर देखा जाए तो ये कार्ड के नीचे इस कार्ड का आना मतलब डिवाइन ब्लेसिंग दे रहा है और ये सरेंडर कर रहे हैं और सोच रहे हैं, राइट। ये सेलिब्रेशन है तो यहाँ पे देखो ये डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यहाँ गुड न्यूज़ है तो यहाँ पे फायर एनर्जी के अब आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और यहाँ विजय कप, किंग ऑफ कप्स, यहाँ जीत का कप है तो यहाँ पे द वर्ल्ड मतलब न्यू बिगिनिंग, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। दोनों की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी तो कहना ही क्या, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की भी करंट एनर्जी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की कह रही हूँ, उनकी करंट एनर्जी भी बहुत पावरफुल है। अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव दोनों की एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर जिनकी ये अवेकनिंग हो गई है, जो डिवाइन मैस्कुलिन ने इनर वर्क अपना पूरा कर लिया है, जिनकी न्यू बिगिनिंग है, उन दोनों को मतलब अब वो टीम वर्क में काम करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन टीम वर्क में अपना सोल पर्पस को जान लेंगे और वो टीम वर्क में काम करेंगे जिससे सब दुनिया का भी भला हो और दूसरों की भी मदद हो। बट जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी अपना इनर वर्क नहीं कर पाए और वो अभी भी लगता है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है।
आप समझ रहे हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई उनका जॉब, एम्बिशियस, परिवार, दोस्त या फिर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट, कुछ भी हो सकता है। अभी भी उसमें जैसे कहते हैं ना जकड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये है कि उनको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा और उनको भी मेडिटेशन करना पड़ेगा और जितना हो सके जल्द से जल्द अपने सोल पर्पस को समझना होगा, राइट। अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से फेमिनाइन के लिए क्या मैसेज है। एंजल कार्ड से डिवाइन फेमिनाइन के लिए पहला मैसेज है यस, मतलब हाँ है। अब डिवाइन फेमिनाइन के लिए यह है कि तुम आज़ाद हो, तुम जो करना चाहती हो करो, तुम्हारे लिए सक्सेस ही सक्सेस है। दूसरा मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब डिवाइन फेमिनाइन से ये भी कहा जा रहा है कि तुम जो भी काम कर रही हो उसके लिए यस है, बट पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी जब तक तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ना हो तब तक वो काम मत करना। जैसे हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन ऑफर करे, वो उनका कहते हैं ना इनर वर्क पूरा ना हुआ हो और ये तो कहते हैं ना करुणा की मूर्ति बनी हुई है, तो वो उनको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके बाद में ही यस करना है। उससे पहले ये जैसे है ना टीम वर्क में काम करने का, उससे पहले यस नहीं करना। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए डिवाइन फेमिनाइन आप लोगों को, तभी आपको यस करना है। अगर कोई भी आपको कोई भी प्रपोजल देता है या जैसे कहते हैं ना कमिटमेंट मांगता है तो, राइट। और मोनोलॉजी से है सरेंडर टू डिवाइन। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, आपको समझ में अगर नहीं आता, तो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन फेमिनाइन आपसे अभी भी कहा जाता है कि आपने अपना इनर वर्क कर लिया है, आप एक उच्च कहते हैं ना उच्च होद्दे पे, जिसे कहते हैं ना एक बड़ी गद्दी पे पहुंच गई है, तो अब आपको कहते हैं ना कि जो भी करना है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, बाद में ही करना है, यस है आपके लिए। लेकिन और अगर ऐसा ना हो तो समझना है तो डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड भी करेंगे और जो सही होगा वो आपके सामने लेके आएंगे। अब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या है? डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आया है कॉम्प्रोमाइज। डिवाइन मैस्कुलिन को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर डिवाइन फेमिनाइन उसे यस नहीं कहती तो उनको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, उनको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा मैसेज है कि लुक फॉर अ साइन। डिवाइन मैस्कुलिन आपको जो साइन मिलता है यूनिवर्स, डिवाइन गॉड की तरफ से या फिर एंजल की तरफ से, या फिर आपको कुछ इंट्यूशन मिलते हैं, या फिर आपको कोई रात को ड्रीम आते हैं, आप उसमें जो भी दिखाया जाता है उस साइन, उस जैसे कहते हैं ना उस बात को पहचानने की, सुनने की कोशिश करो और अपना इनर वर्क करो। और मोनोलॉजी से आपके लिए कार्ड आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप अपने अंदर थोड़ा प्यार लाइए, थोड़ा प्यार लाइए आप अपने अंदर, क्योंकि अगर आप अपने अंदर प्यार लाएंगे तो आप दूसरों को प्यार देंगे। ये देखिए आपकी डिवाइन फेमिनाइन पूरे कप से भरी हुई है प्यार के, कॉपी कप है और आप शॉर्ट और ये क्या है, आपको अपने अंदर प्यार लाना है। आपको जो भी बात करनी है किसी से भी, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए या कुछ भी, तो आपको उनसे प्यार से बात करना है और अपने अंदर झांकना है, अपने आप को भी थोड़ा प्यार करना है। जैसे अपने अंदर की जो कठोरता है उससे आप बाहर निकाल दीजिए, अपने आप से भी प्यार कीजिए और दूसरों से भी प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार लेना और प्यार देना ही जिंदगी है और अनकंडीशनल लव हमें जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी और पीस देता है, राइट। तो डिवाइन मैस्कुलिन ये था आपके लिए। अब हम देखते हैं दोनों की दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेज है दोनों के लिए। बी असर्टिव। दोनों के लिए
जो मैसेज आया है वो है कि डिवाइन फेमिनाइन से भी कहा जा रहा है और डिवाइन मैस्कुलिन से भी कि आप लोग एक निश्चय कर लीजिए, एक संकल्प कर लीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। खासकर डिवाइन फेमिनाइन आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, आप जो चाहे वो आप कर सकती है और आप सक्सेस आपने पाया है और आप आगे भी सक्सेस पाएगी, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है और कप ही कप है, सेलिब्रेशन है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, सब कुछ है। तो आपको एक निर्णय कर लेना है कि बस अब आगे ही बढ़ना है, मुड़ के नहीं देखना और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। किसी की भी मदद की आपको ज़रूरत नहीं। आप खुद एक कहते हैं ना डिवाइन यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है और अगर आपको मदद चाहिए तो डिवाइन यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स से मांगिए, राइट। और मोनोलॉजी से आप दोनों के लिए कार्ड आया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप लोगों के आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सक्सेस की चाबी है। मुझे लगता है ये ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आया है कि आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप को। अगर आप चाहें तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आ सकती है और आप भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ साथ अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइड्स, ये थी करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की, कि वो उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और जितना भी हो सके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।